जरा भी पछतावा, जरा भी रंज नहीं हुआ। बाकी ये झूठ बोल रही है, ये झूठी है, इसकी बहन झूठी है। एक लफ्ज भी और कहा उसकी सारी गोलियां तेरे सीने में उतार दूंगा। क्या चाहती हो? चाहती हूँ वो तड़प के मर जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जानिसार के आने वाले एपिसोड 49 में आप देखेंगे कि सरफराज की पोल खुलकर सबके सामने आ गई है। और जब फिजा को इस बात का पता चला कि मेरी बहन के किरदार को दागदार करने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि मेरा अपना ही शौहर है, तो वो अपनी फैमिली के हमरा अपने ससुराल पहुंच जाएगी। वो जोर जोर से सरफराज को बुलाएगी और वहाँ पर वो सबके सामने बताएगी कि ये शख्स जो सारी जिंदगी मेरे किरदार को बद किरदार कहता रहा और मेरी बहन के मुझे ताने देता रहा, यही वो शख्स है जिसने मेरी बहन के किरदार पे दाग लगाया था। और इसने ना सिर्फ मेरी बहन के बल्कि मेरी बहन जैसी और ना जाने कितनी मासूम लड़कियों के किरदार पे दाग लगाता रहा और उनको ऐसे ही बेचकर खाता रहा। और सरफराज की इस हकीकत को जानकर उसके तमाम घर वाले दंग के दंग रह जाएंगे। लेकिन सरफराज यहाँ पर भी खामोश नहीं रहेगा। जब उसको पता चल गया इस बात का कि अब मेरी पोल खुलकर सबके सामने आ गई, तो वो उन दोनों बहनों को मजीद बदनाम करने की कोशिश करेगा और आगे से खुद को बचाने के लिए ये कहेगा कि ये बद किरदार थी, मैं नहीं, इसका मेरे साथ साथ और ना जाने कितने लड़कों के साथ ताल्लुक रहा है। जैसे ही वो इस सारी बातें कर रहा होगा तो फिजा उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करेगी। और दूसरी तरफ नौशरवान जो कि अपनी बीवी की पल पल की खबर रख रहा था और उसने दुआ की हिफाजत के लिए गार्ड्स उसके पीछे रखे हुए थे, और जब सरफराज दुआ के किरदार पर उंगली उठा रहा होगा तो वहाँ पर फौरन से गजनवी अपने गार्ड्स के हमरा पहुंच जाएगा और वो अपने गार्ड का वेपन लेकर सरफराज के ऊपर तान देगा और साथ में कहेगा कि अगर तुमने एक भी लफ्ज दुआ के लिए गलत इस्तेमाल किया तो मैं ये सारी की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। लेकिन जैसे गजनवी सरफराज के ऊपर अपना वेपन तानेगा तो वहीं पर सरफराज के वालिद को अटैक आ जाएगा और सरफराज इस बात का फायदा उठाते हुए वहाँ से भाग जाएगा। सरफराज की इन हरकतों का असर उसकी बहन सुंबल के रिश्ते के ऊपर भी पड़ेगा। जब खिजर को सरफराज की इन तमाम हरकतों का पता चलेगा तो खिजर सुंबल से कहेगा कि मुझे भाभी और उसकी बहन के ऊपर तरस आता है कि किस तरह तुम्हारे भाई ने उन दोनों बहनों की जिंदगी को तबाह कर दिया है, और कहेगा कि मेरा बस नहीं चलता वरना मैं तुम्हारे भाई को कड़ी से कड़ी सजा दूं। तो सुंबल को ये बात भी बुरी लगेगी और दोनों में फिर से झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी तरफ गजनवी जिससे दुआ की ये हालत देखी नहीं जाएगी, वो दुआ से कहेगा कि तुम आराम करो, रिलैक्स हो जाओ और सब कुछ भूल जाओ। लेकिन दुआ कहेगी कि मैं कैसे भूल जाऊं, मैं ये सब कुछ नहीं भूल सकती। जिस पर गजनवी उससे पूछेगा कि तुम बताओ फिर तुम क्या चाहती हो, तो दुआ कहेगी कि मैं उसे पल पल मरता और सिसकता हुआ देखना चाहती हूँ। गजनवी दुआ की इन परेशानियों से ही नहीं निकल रहा होगा कि कशमाला गजनवी के लिए एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए तैयार है। उधर कशमाला अपनी बेटी का बीमार होने का बहाना बनाकर अपने सास ससुर से कहेगी कि इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जिस पर उसके सास ससुर कहेंगे कि तुम गुड़िया को लेकर कराची चली जाओ दुआ और गजनवी के पास। कशमाला के दिल में शायद अभी भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद बाकी है कि शायद गजनवी उसका हो जाए, और इसी चक्कर में वो आए रोज दुआ और गजनवी के लिए कोई ना कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट करके रखती है।